हेलो एवरीवन। सो एक और वीडियो आपके लिए दोबारा से आ चुका हूँ मैं लेकर। और लेक्चर 5 है ये इस चैप्टर 5 का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहा हूँ। और 5.3 का पहला पार्ट मैंने पोस्ट कर दिया है। मे बी आपको अच्छा भी लगा होगा अगर आपने उसको देखा होगा अच्छे से तो। सो लेक्चर 5 है, पार्ट नंबर 2 है ये 5.3 का। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इससे पहले आपको an मतलब nth टर्म देता था, जैसे 4 माइनस 2n ऐसे करके समथिंग nth टर्म देता था। तो आपसे कहता था कि आप उस AP को बनाइए। तो जब nth टर्म देता था तो आप n की जगह पर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स को रखते थे, तो आपको A1 A2 A3 मिलता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब आपको Sn दिया हुआ है। ये जो 4n माइनस एन स्क्वायर है ये बेसिकली किसका वैल्यू है? ये Sn का वैल्यू है। तो बेसिकली गिवन जो है, गिवन है क्या? सम ऑफ एन, एक चीज को मैं फिर से लिखता हूँ, सम ऑफ एन टर्म मीन्स Sn जो है वो दिया हुआ है क्या? 4n माइनस एन स्क्वायर। ये Sn का वैल्यू है। इसका मतलब है आप करोगे तो इसको वैसे ही जैसे आपने an वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं करना। पुटिंग, वहाँ पर भी मैंने आपको n का वैल्यू वहाँ पर रखा था, यहाँ भी n का वैल्यू मैं रखूँगा 1 2 3। ओके, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखता हूँ तो एस n है ना, Sn मतलब S1 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं, जहाँ जहाँ n मतलब यहाँ n है तो यहाँ 1, यहाँ n है तो यहाँ 1, यहाँ n है तो यहाँ 1, इन तीनों जगह पर मैं क्या रखूँगा? n की जगह पर 1 रखूँगा। ओके, तो देखिए क्या होता है, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। सो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखिए S1, S मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म। अब मुझे बताइए क्या सम ऑफ वन टर्म हो सकता है क्या? मतलब आप अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ का सम चाहिए तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए उसमें। अब 2 नंबर तो है नहीं यहाँ पर तो केवल मुझे एक ही नंबर दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये S1 जो है वो बेसिकली A1 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। इसका मतलब S1 जो है वो अपने आप में A1 है। तो S1 जो है वो A1 है, इसलिए A1 आ गया 3, A1 आ गया 3। अब अगर मैं यहाँ पे S2 मतलब 2 रखता हूँ, 2 रखूँगा तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब S2 जो है, S2 मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। अब देखिए सम ऑफ टू टर्म मतलब हो गया कि पहला टर्म भी इसमें, मतलब इसमें ये जो 3 है इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है भाई? S2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दो टर्म का सम है इसमें, तो इसमें पहला टर्म तो है। इसका मतलब है अगर आपको सेकेंड टर्म A2 निकालना है, अगर आपको A2 निकालना है तो A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 आया 8, नहीं सॉरी 4 आया, S2 आया 4 और S3 आया है 3, S1 आया है 3। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो A2 मतलब सेकेंड टर्म आ गया AP का 1। अब बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब सेकेंड टर्म आ गया, मान लीजिए अभी आप थर्ड टर्म निकालोगे तो क्या करोगे? S3। चलिए मैं एक स्टेप और करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियरफाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो S3 मिलेगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर S3 है तो इससे हम A3 निकाल सकते हैं। तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा S3 माइनस S2। जैसे यहाँ पे A2 निकालना था, जब A2 निकालना था तो S2 में से S1 मैंने माइनस किया, जब A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। ऐसे जब A3 निकालना होगा तो S3 में से S2 माइनस करेंगे, जब उसका प्रीवियस वाला माइनस कर देंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो S3 कितना है?
S3 आया है 3, ओके 3 माइनस S2 कितना है, S2 आया है 4, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -1। अब इससे देखिए क्या मिल गया हमको, AP मिल गया है। वैसे हमको क्या क्या निकालना था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम, मतलब ये आपको S2 मिल गया, ये एक आंसर है। टू टर्म का सम मिल गया, S2 मिल गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मिल गया, ये है, ये भी सेकेंड टर्म मिल गया, A2 मिल गया है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी मिल गया है, ये भी आंसर है। और इससे हमको 10th और nth टर्म चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, AP लिख लेते हैं। AP क्या आ गया, AP है 3, 1, -1 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, जिससे कि हम बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, -2 का डिफरेंस है। कैसे मैंने निकाला D, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, D मिलता है, मिल गया D। अब निकालते हैं A10, 10th टर्म हो जाएगा A + 9D। A है 3 + 9 इंटू डिफरेंस है -2 का, सो 3 - 18 कितना आ जाएगा, -15। ये आ गया आपका 10th टर्म। ऐसे ही nth टर्म निकाल लेते हैं, थोड़ा मैं इरेज करता हूँ आगे। nth टर्म मतलब an हमको निकालना है, और ध्यान रखिएगा n की जगह पर हमको कुछ रखना नहीं है, क्योंकि उसने कहा है nth टर्म चाहिए, तो nth टर्म मतलब n की जगह पर n ही रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थोड़ा वीडियो ये लंबा होगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें है ना, थोड़ा सोचता है 40 मिनट से भी ऊपर जाए ये वीडियो। सो ओके, an हमको निकालना है, तो फॉर्मूला होगा A + n - 1 इंटू D। A है 3 + n - 1 एज इट इज़, D है -2, सो 3। इस -2 का n में इंटू करेंगे तो -2n, इस -2 का -1 में इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू +2, 3 + 2 5 -2n। ये आ गया आपका an, nth टर्म भी आ गया। सो हमको जो जो चीज़ें चाहिए था मैंने सारा निकाल कर दे दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। अब डिविजिबल बाई 6 मतलब क्या हो गया कि अगर मैं नंबर निकालूंगा, अगर मैं AP निकालूंगा, तो AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि डिविजिबल बाई 6 की बात करें तो पहला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। अगला है सेकेंड टर्म जो 6 से डिवाइड होता है वो है 12, क्योंकि 6 का टेबल ही तो लिखोगे आप। तो बेसिकली एक AP बन रहा है, क्या AP बन रहा है 6, 12, 18 डैश डैश डैश। और कितने टर्म हमको चाहिए, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे टर्म्स ही मान सकते हैं ना, ये बेसिकली 40 नंबर 40 नंबर्स का सम निकालना है, तो ये n हो गया है। तो A आ गया 6, डिफरेंस निकालेंगे तो 12 - 6 कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। n का वैल्यू है 40, हमको निकालना है Sn, सम निकालना है। तो फॉर्म लगाते हैं n/2 2a + n - 1 इंटू D। ओके, n की जगह पर 40/2, 2 इंटू A है 6, 40 - 1 इंटू 6। ओके, 2 से इसको डिवाइड किया मैंने, 20 आ गया। सो 20 इन ब्रैकेट 12 + 39 इंटू 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। 20 इन ब्रैकेट 12 + 234, इसको ऐड कर देते हैं, 6 4 2, 20 से इसमें इंटू कर देते हैं, 6 2 = 12, कैरी 1, 4 8 1 9, 2 2 = 4, 4920 जो है वो सम है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सेम क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसमें 40
पॉजिटिव इंटीजर्स थे जो मल्टीपल है 6 के। तो एक काम करता हूँ, मैं एपी बनाकर दे देता हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे, इसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। ओके, तो एपी क्या बनेगा, सिंपल है, एपी जो होगा वो 8 का टेबल होगा, क्योंकि इससे पहले 6 के मल्टीपल थे तो आपने 6 का टेबल लिखा, 6, 12, 18। हाँ, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 का टेबल लिखेंगे, क्योंकि 8 का मल्टीपल है। तो बेसिकली एपी बनेगा 8, 16, 24 डैश डैश डैश, और यहाँ पर एन जो है वो क्या है, 15 है। ओके, देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब 0 से लेकर 50 के बीच में मुझे ऑड नंबर्स के सम चाहिए। सबको पता होगा कि 0 के बाद कौन सा नंबर आता है जो ऑड होता है, फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, वो क्या है, वो है 1। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है। तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकंड, अब मुझे बताइए, अगर सेकंड ऑड नंबर निकालना है तो ऑड नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट अगर ऑड नंबर निकालना है, लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, तो 50 से पहले कौन सा नंबर है जो ऑड है, वो है 49। अब यही क्वेश्चन है, एपी जो बन गया, क्या बन गया, एपी इज इक्वल टू 1, 3, 5 डैश डैश डैश, और लास्ट नंबर है 49। अब हमको यहाँ पर एसएन चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है, मतलब ए है और ए एन है, बट और डी भी है, लेकिन एन नहीं है, क्योंकि सम के दोनों फॉर्मूले में, अगर मैं सम का फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन का एक फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस ए एन। तो दोनों फॉर्मूले में हमको n का रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब बिना n फाइंड किए हम क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो n फाइंड करने के लिए हम an फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, an। दिया क्या है, a दिया हुआ है 1, डिफरेंस दिया हुआ है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, an दिया हुआ है 49। तो चलिए लगाते हैं an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, और इक्वल में कितना है 49। a का वैल्यू यहाँ रखते हैं 1 प्लस n हमको पता नहीं है, डिफरेंस पता है 2 है। ओके, ठीक है। अब ये जो 1 है, इस 1 को अगर मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ लेफ्ट में बच गया n माइनस 1 इंटू 2, और वहाँ हो जाएगा 49 माइनस 1। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ओके, सो n माइनस 1 इंटू 2 जो हो जाएगा वो 48 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ 2 से इंटू हो रहा है, 2 को राइट में ट्रांसपोज करते हैं, 48 अपॉन 2 कैंसिल करते हैं, 24, n माइनस 1 जो आया वो आया 24, तो n आ जाएगा 1 उधर जाकर ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा, तो n आ जाएगा 25। हमको n का वैल्यू मिल गया। अब हम सम निकाल सकते हैं। तो सम का ये जो मैंने सेकेंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम का सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों पता है, इसलिए मैं एस एन का दूसरा फॉर्मूला, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन यूज़ करूँगा। एन आया, अभी मैंने निकाला एन 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में ए, पहला टर्म पता है 1 और लास्ट टर्म पता है 49। इसको सॉल्व करते हैं, 25 अपॉन 2 और 1 प्लस 49 अगर मैं करूँगा तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 50। 2 से 50 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25। सो 25 इंटू 25 क्या आ जाएगा 625। आंसर क्या आ गया 625। ओके, ये है आपका अगले क्वेश्चन, इस 14 का आंसर। सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा अगर नहीं समझ में आता है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, मैथ्स में प्रॉब्लम सारे बच्चों क्या होती है कि क्वेश्चन समझाता है जब टीचर ना, तो समझ में तो आता है, लेकिन जब दोबारा लगाते हैं ना बच्चे तो वो नहीं लगा पाते हैं। तो रीज़न ये है कि आपको जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ाए या कोई भी क्वेश्चन लगाए तो उसको रिपीट जरूर करिए। रिवीजन इज मस्ट if you want to improve your maths, the simple step is that you have to
रिवाइज द कॉन्सेप्ट वट एवर योर टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, या आप कहीं से भी पढ़ते हो उसको रिवीजन जरूर करिए, इट इज़ मस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। अब यहाँ पर बेसिकली पेनल्टी की बात की जा रही है। अगर एक्स्ट्रा दिन, जैसे मान लीजिए किसी को आपने काम दिया, कोई भी काम, मान लीजिए अपने क्या कहते हैं ना, बोलो ठेके पे काम देते हैं, लाइक आप अपने घर को बना रहे हो तो आपने मिस्त्री से कह दिया कि मुझे इतने दिन में काम चाहिए और मैं इतने रुपए दूंगा। ओके, अब अगर वो उतने दिन में काम ना कंप्लीट करके एक्स्ट्रा दिन लेता है तो उस पर पेनल्टी लगता है। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ये होता है, प्राइवेट में तो नहीं होता है, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट पेनल्टी ले लेती है कि हाँ इतने दिन में अगर आपने काम नहीं दिया तो मैं आपसे पेनल्टी लूँगा या इतना रुपया आपका काट लूँगा। ओके, तो ठीक है, वही है, एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन अगर आपने एक दिन डिले कर दिया तो 200 रुपीज़ पेनल्टी देना पड़ेगा, अगले दिन 250 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसके अगले दिन 300 देना पड़ेगा। तो बेसिकली पेनल्टी 50 रुपीज़ क्या हो रहा है हर दिन, देखो ईच डे पेनल्टी सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब जो भी पहले दिन आपने पेनल्टी दिया था उससे 50 रुपये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 days। okay, it's easy। okay, first penalty for first day, penalty for फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और बेसिकली ये है क्या, फर्स्ट डे का पेनल्टी जो होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट डे का पेनल्टी जो है वो A1 है, बेसिकली सपोज पहला टर्म ही है ये। अब सेकेंड डे के लिए पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, मतलब A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ओके, अब इसी की हेल्प से देखो AP बन गया ना भाई, AP तो बन गया, पहला पेनल्टी 200, सेकेंड पेनल्टी 250, थर्ड पेनल्टी 300, 50 ऐड हो रहा है ना, देखिए इसमें 50 ऐड हुआ, अब इसमें 50 ऐड हो जाएगा, अगला टर्म निकालोगे तो इसमें 50 ऐड हो जाएगा, डैश डैश डैश। और ये पेनल्टी कब तक, कितने दिन का चाहिए, 30 डेज का, मतलब ये डेज जो है बेसिकली ये किसका काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, मतलब ये n होगा, 30 डेज का पेनल्टी चाहिए, मतलब 30 नंबर्स आएंगे यहाँ पर, तो n हो गया 30। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 200, डिफरेंस जो है 50 ऐड हो रहा है ना, तो मतलब डिफरेंस जो है वो 50 का है, n जो है वो है 30, हमको निकालना है Sn। उसने कहा है कि सारा पेनल्टी अगर हम ऐड करके निकालें तो 30 डेज का कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, तो लगाते हैं Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n है 30, तो 30/2 2 इंटू 200, 30-1, डिफरेंस कितने का पड़ रहा है, डिफरेंस है 50 का। चलिए होप से समझ में आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते हैं, रिवाइज करते रहोगे आप, तो चीज़ें आपको बहुत ईजी फील होंगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सो 30/2, इसको मैं अगर यहाँ काट दूँ, सो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। ओके, 15 इन ब्रैकेट 2 इंटू 200 दैट इज़ 400 प्लस 29 इंटू 50। ओके, चलिए इंटू करते हैं 400, 29 का अगर 50 से इंटू करेंगे 5 9 45, 5 कैरी 4, 5 10 4 14। ओके, यहाँ पे इंटू है इंटू 400 प्लस 1450 1850, इसको मैं इंटू कर देता हूँ यहीं पे, तो 15 5 75, 15 8 120, 127, 127 मतलब 12, हाँ 15 में 15 और प्लस 12 27,750 रुपीज़ क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। ओके, सो होप समझ में आया होगा, ये टोटल 30 डेज का पेनल्टी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance।
इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, सम ऑफ 700, मतलब ये एस एन दिया हुआ है, 7 कैश प्राइसेस मतलब ये हो गया एन, और ईच प्राइस जो है वो 20 लेस है। इसका मतलब है कि अगर पहला पर्सन मान लीजिए 100 रुपीज़ पा रहा है, तो अगला पर्सन उससे 20 कम मतलब 80 पाएगा, उसका अगला पर्सन 60 पाएगा, उसका अगला पर्सन 40 पाएगा। तो हर एक नेक्स्ट पर्सन जो पाएगा वो 20 कम पाएगा, 20 रुपीज़ कम पाएगा। तो ठीक है, एपी फॉर्म करते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। सो पहले जो दिया उसको लिखते हैं, सम दिया ना, सम 400, तो एस एन सम ऑफ प्राइस मीन्स एस एन दिया हुआ है 700 रुपीज़। ओके, एन दिया हुआ है 7 लोगों को, 7 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइस, तो ये हो गया 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये हो गया एन। अब फर्स्ट कैश प्राइस, लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स मान लेते हैं। देखो हमको पता ही नहीं कितने मतलब हर एक पर्सन को कितना मिल रहा है, तो इसलिए मैंने मान लिया पहले वाले को एक्स मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाले को कितना मिलेगा, सेकेंड प्राइस जो हो जाएगा, सेकेंड प्राइस जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, इसी से एक्स से 20 कम, तो एक्स में से 20 माइनस कर देंगे। अगर थर्ड प्राइस निकालेंगे तो इस 20 में से और 20 माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस 20 में से और 20 कम हो गया, तो x माइनस 40 हो गया। क्या हो गया, x माइनस 40 हो गया। फोर्थ अगर निकालेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ओके, तो AP क्या फॉर्म हो गया, AP हो गया x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हम एस एन का फॉर्म लगाएंगे। पहले क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये है पहला टर्म दिया हुआ है, a जो है वो दिया हुआ है x, डिफरेंस निकाल लेंगे तो सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। चाहे तो करके देख लीजिए, x माइनस 20 में से अगर मैंने x को माइनस किया तो x कट गया, क्या बचा, -20 बचा। डिफरेंस कितना आ रहा है, -20। डिफरेंस दे दिया, सम दे दिया, एन दे दिया। ठीक है, लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की लिखा पर 700, n है 7, a है x, 7 माइनस 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है, -20 का डिफरेंस है। चलिए अब ये 2 जाएगा इधर इंटू में, 700 इंटू 2, और 7 आएगा डिवाइड में, और इक्वल में 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 20, 7 से इसको काट देंगे, 100, 100 इंटू 2 200, ये हो गया 2x, 6 का 20 में इंटू करेंगे तो -120। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस का अगर माइनस में इंटू होता है तो आंसर माइनस में आता है, और 6 इंटू 20 जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। इस 120 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस था इधर का क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐड करेंगे 320, और ये 2 आएगा अपॉन में, डिवाइड करेंगे तो आएगा 160। तो फर्स्ट प्राइस जो आया वो आ गया 160। फर्स्ट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ओके, फर्स्ट प्राइस आ गया 60। अब इजी है, अब इसी में से सारे सब में से क्या करेंगे, 20 माइनस करते लिखते जाएंगे तो सारे प्राइसेस मिल जाएंगी। तो ईच कैश प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, ईच कैश प्राइस इज इक्वल टू, पहला तो है 160, अगला आ जाएगा 160 में से 20 माइनस कर दीजिए 140, इसमें से 20 माइनस करेंगे 120, इसमें से 20 माइनस करेंगे 100, इसमें से 20 माइनस करेंगे 80। कितने प्राइस प्राइसेस होंगे, 1 2 3 4 5 हुआ, 7 है टोटल। 80 से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 60, तो 2 2 4 2 6 हुआ, एक और, तो 60 माइनस 20 40। ओके, तो टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7,
7 कैश प्राइजेस हैं और सारे नंबर 20 क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। यही आपका क्या था, क्वेश्चन था, इसी में आपको 20 माइनस करना था ओवरऑल। ओके, अब अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल 700 मिल जाएगा, क्योंकि 700 रुपीज़ को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप इस समय, ये 10th क्लास का लेक्चर है तो आप 10th में ही होंगे, तो आप सपोज 10th में हैं और आपके स्कूल में इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने कितने सेक्शन है हर एक क्लास में, 3 सेक्शन भी हैं। तो आप सोचिए कि आपके स्कूल में 3 सेक्शन हैं और आप कौन से क्लास में हैं, 10th क्लास में। तो चूंकि आप 10th में है इसलिए आपको 10 प्लांट लगाने हैं। आपका जो क्लास होगा पूरा एक सेक्शन मिलके 10 प्लांट्स लगाएगा। अब ऐसे ही 10 प्लांट्स सेक्शन बी भी लगाएगा। जैसे आप हमारे सेक्शन ए में अगर आप हैं तो आपने 10 प्लांट लगाया, मिलके लगाया आपने 10 प्लांट। सेक्शन बी ने भी कितना प्लांट लगाया, 10 प्लांट लगाया। सेक्शन सी ने भी कितना लगाया, 10 प्लांट लगाया। तो ओवरऑल जो 10th क्लास ने लगाया कितने प्लांट लगा दिए, 10 10 10, 3 सेक्शन मिलाकर 30 प्लांट लगाया कि नहीं लगाया। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिस नंबर के क्लास में आप हो, अगर आप 10th में हो तो आप 10 प्लांट लगाओगे, अगर आप 11 में जाओगे तो आप 11 प्लांट लगाओगे, आप 12 में रहोगे तो आप 12 प्लांट लगाओगे, अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो फर्स्ट 1 प्लांट लगाओगे, सेकंड क्लास में हो तो 2 प्लांट लगाओगे। लेकिन हाँ, सेक्शन 3 होने के कारण, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है ना, पहला सेक्शन 1 प्लांट, दूसरा सेक्शन 1 प्लांट, तीसरा सेक्शन भी 1 प्लांट, 1 2 3। फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट लगाए, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। number of plant number of plant planted by class first students कितना आएगा, 1 + 1 + 1 3। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाई सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स कितना आएंगे, अब 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, टोटल 6। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाई थर्ड क्लास स्टूडेंट्स विल बी 3 + 3 + 3 मतलब 12, सॉरी नॉट 12, 9। ओके, 3 + 3 + 3 दैट इज 9। अब टोटल 12 तक क्लास आ रहा है ना, सो लास्ट भी निकाल लेते हैं। 12th की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 + 12 + 12 इट मीन्स 36। तो बेसिकली AP क्या बना, AP बन गया 3, 6, 9 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म हो जाएगा 36। यहाँ पे दिया क्या है देखिए, A दिया हुआ है 3। डिफरेंस की बात करेंगे तो 6 में से 3 को माइनस कर दिए, डिफरेंस आ जाएगा जो कि 3 आएगा। लास्ट टर्म AN दिया हुआ है कितना, 36। टोटल कितने क्लासेस हैं, तो क्लासेस जो है टोटल 12 क्लासेस हैं। इसका मतलब है n हो गया 12। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सम, यहाँ पर हम निकालेंगे सम। ओके, तो लगाते हैं SN का फॉर्मूला, SN = n/2। यहाँ पे A + AN लगा सकते हैं क्योंकि हमको पहला नंबर भी पता है, फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट, ये फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट नंबर भी पता है, इसलिए ये AN है और ये A है। तो ठीक है, n है 12, 12/2, A है 3 और AN है 36। चलिए 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 × 39। ओके, कितना आएगा, 234 प्लांट्स। सो ओवरऑल पूरे क्लास ने, सारी क्लास ने मिलके कितना प्लांट लगाया, 234 प्लांट्स उन्होंने प्लांट किए हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो अगला क्वेश्चन है, A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Okay, starting with center A of radius 0.5, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure। अब देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इस फिगर में ये जो पहला सर्कल है, रुक जाइए मैं इसको, ये जो ये AB है, ये AB क्या है, रेडियस है ना, और ऊपर की तरफ देखिए सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल यहाँ से लेकर
बी से लेकर इस पॉइंट तक क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है ना, और ये सेमी सर्कल देखिए छोटा है। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, लेकिन इसका लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया है। ये भी सेमी सर्कल है। अगला ये भी एक सेमी सर्कल है, लेकिन इसका लेंथ और बड़ा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला सर्कल छोटा है, फिर दूसरा सर्कल और बड़ा है, फिर उसका अगला सर्कल और बड़ा है। ऐसे सर्कल्स क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। और कितने सेमी सर्कल हैं, उसने बोल दिया 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हैं। इसका मतलब है 1, ये है 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे इधर 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते 13 सेमी सर्कल्स हैं। अब ये सब बने किससे हैं, ये बेसिकली एक तरह से समझ लो आप वायर से बने हुए हैं। ऐसे वायर लिया गया, इसको ऐसे लपेटा गया, ऐसे लपेट के क्या करा गया है, स्पाइरल बनाया गया है, स्पाइरल। ओके, जैसे आपने देखा होगा स्पाइरल वाली कॉपी भी आती है ना, तो वो ऐसे 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 बना होता है ना, लेकिन उसमें सारे स्पाइरल्स का जो सर्कल होता है वो सेम साइज का होता है, लेकिन यहाँ पर सर्कल का लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अगले वाले का 1 सेंटीमीटर है। उसके अगले वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 1.5 है। रेडियस बड़ा होता जा रहा है ना, तो ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। इसका मतलब है आपको लेंथ बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ बताने के लिए आपको इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल इसका सरकमफेरेंस, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला सेमी सर्कल, फिर सेमी सर्कल। तो ओवरऑल मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ क्वेश्चन, देखिएगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल जो है, इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं मैं R1। ओके, सेकेंड वाले को मान लेता हूं R2, जो हो जाएगा 0.5 नहीं सॉरी, सेकेंड वाले का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1.0 जिसको कहते हैं 1.0 सेंटीमीटर। थर्ड का जो है, थर्ड का उसको मैं मानता हूँ R3, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही सबके रेडियस हैं। अब अगर सर्कमफेरेंस निकालना है तो लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये सर्कल का होता है। तो सेमी सर्कल का हो जाएगा इसका आधा, मतलब अगर मैं 2πr का आधा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, πr। तो πr की जगह πr1, क्योंकि फर्स्ट सर्कल है ना, फर्स्ट सर्कल का रेडियस πr1 है, तो पाई इंटू R1 है 0.5, तो ये हो गया 0.5 पाई। ऐसे ही लेंथ ऑफ स्पाइरल फॉर ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल निकालेंगे तो फिर से पाई R2 हो जाएगा ना। तो पाई R2 मतलब यहाँ पे रखेंगे पाई R2 मतलब 1.0, तो बेसिकली आ जाएगा 1.0 पाई। ओके, तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये AP किसका बन रहा है, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, ऐसे AP बन रहा है। तो ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और ये बेसिकली जो निकल रहा है, ये निकल क्या रहा है, ये लेंथ ऑफ स्पाइरल है, मतलब सारे लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमको टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो इसीलिए AP जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0.5 पाई, 1.0 पाई, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमा की लगा दिया मैंने यहाँ पर। ओके, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, डैश डैश डैश। अब इसमें हमको पता क्या है, A पता है 0.5 पाई, डिफरेंस निकालोगे अगर आप 1.0 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा। ओके, करके देख लीजिएगा, ये आ गया, डिफरेंस आ गया, A आ गया, और N पता है। कितने स्पाइरल हैं टोटल, कितने सेमी सर्कल हैं, 13। तो निकालते हैं हम लोग SN का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू, बहुत लोग आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देते हैं, है ना, आप लोग सोच रहे होगे पाई का वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं,
तो ठीक है, पाई का वैल्यू रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे। 13/2 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। सो 13/2 2 इंटू 0.5 होगा तो 1.0 पाई हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई करेंगे, सो 13/2 1.0 पाई, और जब 12 का 0.5 में इंटू करेंगे तो 6.0 पाई आएगा। ओके, अब इंटू कर देते हैं इसको, 13/2 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखना अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 13/2 7 पाई का वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 इंटू 130 11 इंटू 13 क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये आ गया टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये है आपका आंसर। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 200 logs are stocked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 13 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs 200 logs placed, and how many logs are in the top rows? देखिए, सबसे नीचे वाले रो में अगर आप इस फोटो को देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, तो सबसे नीचे 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स, उसके ऊपर 18 लॉग्स, इसके ऊपर 17 लॉग्स। इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लॉग्स को एक के ऊपर एक रखा गया है। हमको टोटल 200 लॉग्स को अरेंज करना है इस तरह से, और हमको बताना है कि इस तरह से कितने रोज बनेंगे, कितने लाइन्स। जैसे ये पहला रो है, ये ऐसे दूसरा रो है, ऐसे तीसरा रो है। तो अगर आप रो ऐसे लॉग्स को रखते जाएंगे तो लॉग्स खत्म होंगे ना, किसी एक पर्टिकुलर रो के बाद में लॉग्स खत्म हो जाएंगे। तो हमको बताना है कितने ऐसे रोज फॉर्म होंगे टोटल 200 लॉग्स को अरेंज करने के लिए, टोटल 200 लॉग्स को रखने के लिए हमको कितने रोज फॉर्म करने पड़ेंगे। तो ठीक है, ओके, लिखते हैं। फर्स्ट, एक सेकेंड, नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो कितना आएगा, दिया हुआ 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो इज इक्वल टू 19। ओके, और टोटल लॉग्स जो हैं, टोटल लॉग जो है वो है कितना 200, और टोटल लॉग को हम यहाँ पे SN कहेंगे क्योंकि सम दिया ना, टोटल मतलब सम, तो ये बेसिकली SN दिया हुआ है 200। अब हम AP फॉर्म कर लेते हैं। AP है 20, 19, 18, ऐसे डैश डैश डैश, ये सब नंबर ऑफ लॉग्स है ना। तो A दिया हुआ है 20, डिफरेंस निकालेंगे जब 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 19 - 20 -1। डिफरेंस दे दिया, A दे दिया, सम दे दिया, हमको N निकालना है। तो लगाते हैं SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N - 1 इंटू D। सम की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे 200, N हमको पता नहीं है, A पता है 20 है, डिफरेंस जो है -1 का है। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा राइट लेफ्ट में 400, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, -1 का जब n में इंटू करेंगे तो -n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ये -n हो जाएगा, और -1 का -1 में इंटू करेंगे तो +1। ओके, तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है। 400 इज इक्वल टू n एज इट इज़, 40 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41, और ये -n एज इट इज़। n का इंटू करेंगे 41 में, 41n, और n का इंटू करेंगे n में तो n²। अब इन दोनों को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ तो n² इधर आकर प्लस हो गया, और 41 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -41n, और 400 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस आपको पता होगा, होप्स आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो भी देखा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको प्लस करने पर 41 लाना है और इनटू करने पर 400, तो मैं यहाँ पे फैक्टर लिख दे रहा हूँ, सीधे सीधे आप
दोबारा वीडियो देखिएगा क्वाड्रेटिक वाला, तो आपको फैक्टर फाइंड करना आ जाएगा। तो 41 का फैक्टर हो जाएगा 25 प्लस 16। ओके ओके, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 25n, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 16n और प्लस 400। ओके, n कॉमन है इन दोनों में, n कॉमन ले लिया, बचेगा n माइनस 25। इन दोनों में माइनस 16 कॉमन है, n माइनस 25 बचा। तो n माइनस 25 दो बार है, इसको एक बार लिख दिया, n माइनस 16 लिख दिया, 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। ओके, अब इन n माइनस 25 को और n माइनस 16 को 0 के इक्वल करेंगे, तो n माइनस 25 को 0 इक्वल करेंगे तो n आ जाएगा 25, और अगर n माइनस 16 को 0 इक्वल करेंगे तो n आ जाएगा 16। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि दो दो रो बन जाएगा, या तो 16 तक जाएगा रो, या तो 25 तक जाएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, उसने कहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर एट द टॉप रो। तो एक काम करते हैं, हम 25th रो पर 25th नंबर पे जो रो होगा, 25th रो पे कितने लॉग से ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, an लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, an मतलब nth टर्म, मतलब 25th नंबर पे कितने लॉग होंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, तो हम कौन सा टर्म निकालेंगे, 25th। a है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस चल रहा है माइनस 1 का, 24 माइनस 1, तो 20 का 24 का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस 24, मतलब लास्ट रो में कितने लॉग आ गए, -4 लॉग्स। क्या पॉसिबल है, लॉग्स क्या माइनस में हो सकते हैं, इसका मतलब 25 रो पॉसिबल ही नहीं है। अब निकालेंगे हम A16, तो A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D, A है 20, 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15, तो लास्ट रो में कितने लॉग हैं, 15। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, so number of row is equals to 16। ओके, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करिएगा दोबारा से। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मैं डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक बकेट रखा हुआ है, ओके, और ये पोटैटो रेस है। तो यहाँ पर पोटैटो रखा है, ये यहाँ से पहला पोटैटो जो है इस बकेट से 8 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 8 मीटर है। अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अगला पोटैटो फिर से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ऐसे करके कितने पोटैटोज हैं टोटल, यहाँ पर टोटल हैं, okay, a bucket placed at a starting point 5 meter from the potato and the potatoes are placed on 3 meter from, there are 10 potatoes। कितने potatoes हैं, there are 10 potatoes। अब मुझे बताइएगा, कोई लड़की मान लो यहाँ बकेट के पास में है, बकेट से इसको जाना है, पहला पोटैटो उठाना है, तब जाना है वापस बकेट में रख देना है। तो यहाँ से जब चलेगी वो 8 मीटर गई, उठाया, 8 मीटर वापस गई और बकेट में रखा, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये तो पहला पोटैटो उसने रख दिया। अब सेकंड पोटैटो निकालने के लिए उसको 8 और 3 कितना जाना पड़ेगा, 11 जाना पड़ेगा, और 11 आना पड़ेगा। तो 11 गई, 11 आई, कितना हो गया, 11 11 22। अगला कितना हो जाएगा, 14 जाएगी, 14 आएगी, कितना हो जाएगा टोटल, 28। तो बेसिकली डिस्टेंस जो क्या है अलग अलग है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस cover to pick first पोटैटो जो हो जाएगा वो 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितना जाएगा, 16। डिस्टेंस कवर टू पिक सेकेंड पोटैटो क्या हो जाएगा,
8 प्लस में 3 ऐड हुआ था ना 11, तो 11 प्लस 11 कितना आ जाएगा 22। डिस्टेंस कवर टू पिक, थर्ड पोटैटो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा 28। तो बेसिकली AP क्या बन रहा है, AP बन रहा है 16, 22, 28 एंड डैश डैश। एक बार चेक कर लिए AP बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। 22 माइनस 16 कितना आएगा 6, 28 माइनस 22 अगेन 6, तो ये 6 डिफरेंस 6 का है, मतलब ये AP है। तो A दिया हुआ है 16, डिफरेंस जो है वो 6 का है, A आ गया, D आ गया, और N कितने दिए हुए हैं, टोटल कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं सम। क्या निकालते हैं हम, सम, क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस का सम निकालना है। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। 10/2 2 इंटू A है 16, 10-1 डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 का। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 16 2 या 32, 9 इंटू 6 यहाँ पे आ गया 5, 32, 6 9 54। सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू 32 प्लस 7 9 6 9 54। ओके, 32 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 58 इंटू 5 तो 340, 430 मीटर। ये डिस्टेंस वो लड़की कवर करेगी 10 पोटैटोज को उठाने के लिए। ओके, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेकंड एक्सरसाइज के, थर्ड एक्सरसाइज के में 20 क्वेश्चन थे और मैं 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो RD शर्मा के होंगे, और मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक भी रखता हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सो ठीक है, NCERT ये पूरा क्या हो गया, कवर हो गया है। आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को रिपीट करिए, एक दो बार दोबारा देखिएगा, आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। ओके, बाकी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जितने भी CBSE बोर्ड में हैं, जो 10th में हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच।